हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। डेफिनेटली आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे और मैं आपके पढ़ाई को और भी मजबूती और भी स्पीडी वे में लेके आया हूं आपके लिए। मैं यहाँ पे 10 मिनट सीरीज जो हमने पहले भी कर चुके हैं ऑन टॉपिक एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। आज से मैं क्या करवाऊंगा, मैं आज से आपके साथ जो हमारे हायर एजुकेशंस जो हुए थे, जो ब्रिटिश एरा में जो हुए थे, ब्रिटिश एरा में जो हमारे हायर एजुकेशंस के ऊपर इनिशिएटिव्स हुए थे, उसके ऊपर वन बाय वन हम जितने भी सारे स्कीम्स आए थे, जितने भी एक्ट आए थे, वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। विद इन 10 मिनट में क्या करवाऊंगा, जितने भी हमारे मेन हायर एजुकेशन के स्कीम्स थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, मैं उसे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरे साथ 10 कदम सीरीज में जुड़े रहना है और इसी तरह आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए, मैं आज आपके साथ, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं चार्टर एक्ट 1813। जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या था चार्टर एक्ट? तो चार्टर एक्ट आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश एरा के टाइम में आया था और इसका ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है। फर्स्ट आपको इसका डेट याद रखना है। चार्टर एक्ट 1813 में आया था, 1813 में आया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा दिया जाता था। ब्रिटिशर्स बोलते थे कि साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाना है हमारा इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। और उसके मेन कौन कौन कंट्रीब्यूट किए थे, कौन लेके आए थे, ये भी आपको याद रखना है। चार्ल्स ग्रैंट और विलियम विल्बरफोर्स। तो ये दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, चार्ल्स ग्रैंट और विलियम विल्बरफोर्स। तो ये दोनों कौन थे? हु वाज मिशनरी एक्टिविस्ट। ये दोनों मिशनरी एक्टिविस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, टू गिव ऑफ इट्स नॉन इन्वेंशन पॉलिसी एंड मेक वे फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन। इनका मेन मोटिव क्या था कि ये इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे। मेन इनका मोटो क्या था? स्प्रेड करना चाहते थे किसको? इंग्लिश एजुकेशन को। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे चार्टर एक्ट में। और ये चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। और चार्ल्स ग्रैंट और विलियम विल्बरफोर्स थे दो मिशनरी, इन ऑर्डर टू टीच वेस्टर्न लिटरेचर एंड प्रीच क्रिश्चियनिटी। तो इनका मेन मोटो क्या था? वेस्टर्न लिटरेचर जो होता था उसके ऊपर फोकस था और क्रिश्चियनिटी को कैसे प्रमोट किया जाएगा ब्रिटिश इंडिया में, इसके ऊपर भी इनका मेन फोकस था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐड किया क्लॉज इन 1813। तो एक क्लॉज आया था 1813 में, तो उसको हम बोलते हैं 1813 चार्टर एक्ट, दैट द गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेस देन 1 लाख फॉर एजुकेशन। और यहाँ पे उनको ग्रांट कितना मिला था? ग्रांट उनको दिया गया था 1 लाख रुपीज, 1 लाख फॉर एजुकेशन, 1 लाख फॉर एजुकेशन। ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रांट आपको नेक्स्ट बार अगर पूछते हैं तो 1 लाख फॉर एजुकेशन, और इससे किसने दिया था? ब्रिटिश काउंसिल ने दिया था। एंड अलाउड दैट क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड द रिलीजियस आइडियाज इन इंडिया। और इसका मेन मोटिव क्या था? जो क्रिश्चियनिटी आइडियाज, जो क्रिश्चियनरी आइडियाज था उसको स्प्रेड करना था। क्रिश्चियन आइडियाज, क्रिश्चियन रिलीजियस को यहाँ पे मेन था, क्रिश्चियन रिलीजियंस को स्प्रेड करना इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये सब चीज आपको याद रखना है कि इनका मेन मोटो क्या था? इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर प्रोमोट करते थे। क्यों इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ज्यादा प्रोमोट करते थे? क्योंकि इनको क्रिश्चियन रिलीजियस को प्रमोट करना था, क्रिश्चियन रिलीजियस को स्प्रेड करना था इन ब्रिटिश इंडिया में। और उसके लिए उन्हें कितना ग्रांट मिला था? 1 लाख रुपीज फॉर 1 लाख फॉर एजुकेशन, चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एजुकेशन बी मेड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ब्रिटिश एरा का फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी था। फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करवाना स्टार्ट किया था। एक्ट एंड इट्स ओन इम्पोर्टेंस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्नॉलेज फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट से ही ब्रिटिशर्स सोचे कि हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है इन इंडिया। With the effort of Raja Rammohn Roy, the Calcutta College was established for the imparting Western educations। तो राजा राममोहन रॉय ने क्यों कौन सा कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था? ये भी आपको याद रखना है, कलकत्ता कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था। इन 1817
ये भी आपको याद रखना है। इन 1817 द हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि 1817 में कौन सा कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में? हिंदू कॉलेज, विच लेटर बिकम प्रेसिडेंसी इन 1855। तो 1855 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया और 2010 में वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज हो गया। तो आपको क्या याद रखना है? 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज, ये याद रखना है, हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1855 में हिंदू को विच लेटर बिकम, जो हिंदू कॉलेज था उसे हम क्या बोले नेक्स्ट में? प्रेसिडेंसी कॉलेज हम उसे बोले, उसे हम नेक्स्ट बोलना स्टार्ट किए प्रेसिडेंसी कॉलेज 1855 में। फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हो गया 2010 में। 2010 में वो क्या बन गया? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो ये तीन चीज आपको याद रखना होगा। ओके और यहाँ पे ऑल्सो 3 संस्कृत कॉलेज वे सेट ऑफ एट कलकत्ता। तो उसी टाइम में जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उसी टाइम में 3 संस्कृत कॉलेज का भी एस्टेब्लिश हुआ था। कितना? 3 संस्कृत कॉलेज। तो ये भी आपको याद रखना होगा, 3 संस्कृत कॉलेज ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट में एस्टेब्लिश हुआ था। 1813 में 3 संस्कृत कॉलेज का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चार्ट फॉर्म में भी मिल रहा होगा, समराइज्ड वर्जन यहाँ पे है, आपको इजीली याद हो जाएगा आपके एग्जाम टाइम में। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 कब आया था? 1813। ये भी आपको याद रखना है, ये कब आया था? 1813 में आया था। इसका मेन मोटो क्या था? साइंटिफिक साइंस के ऊपर ये साइंटिफिक एजुकेशंस को बढ़ावा देते थे, साइंटिफिक एजुकेशंस का प्रमोट करते थे। और इनका मेन मोटो क्या था कि जो भी एजुकेशंस को प्रमोट करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ये इंग्लिश के लैंग्वेज, इंग्लिश होगा द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कौन सा क्लॉज में आता था? क्लॉज कब बना था? 1813 में बना था इसका क्लॉज। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज चार्टर एक्ट 1813। और इसके मेन मिशनरीज कौन थे? मेन कंट्रीब्यूटर कौन थे? चार्ल्स ग्रैंट एंड विलियम विल्बरफोर्स। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे पैसा कितना मिला था चार्टर एक्ट में एजुकेशंस को प्रमोट करने के लिए? 1 लाख, ग्रांट ऑफ 1 लाख, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का यूज हुआ था टू स्प्रेड एजुकेशंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिश्चियन रिलीजियस को स्प्रेड करना था। दैट्स व्हाई द क्रिश्चियन मिशनरीज वेर यूज्ड। और उसी टाइम में राजा राममोहन रॉय ने कलकत्ता कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था। कब? 1817 में। और उस समय उसका नाम क्या था? हिंदू कॉलेज था, जो कि 1855 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया और 2010 में वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज बन गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 1813 एजुकेशन वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम? गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी, मदारस या फिर लोकल गवर्नमेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज कर रहा था, रूल कर रहा था। तो उसका मेन किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था? स्प्रेड करना, एजुकेशन को प्रमोट करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। 10 मिनट के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट का रिवाइज हो गया होगा। और एंड आई होप आपका कोई भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। और इसी तरह का मैं और भी सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेगा। एंड स्टे विथ अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।